आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका से आपको कहानियां सुनाता हूँ। कृपया उन कहानियों को आप ध्यान से सुनिए। एक डायरी बनाइए, उसमें नोट्स लिखिए, कहानी से आपको क्या प्रेरणा प्राप्त हुई। बैल और गधा। दो पंडित एक गृहस्थ के घर अतिथि हुए। एक विद्वान स्नानघर में गए तो गृहस्थ ने दूसरे से उनके बारे में पूछा। वह कहने लगे, वह तो बिल्कुल बैल है। पहला बाहर आ गया, दूसरा स्नान करने गया तो गृहस्थ ने उससे भी पूछा। दूसरा विद्वान बोला, अरे वह तो पूरा गधा है। दोनों भोजन के लिए बैठ गए। गृहस्थ एक के आगे भूसा और दूसरे के आगे घास रखकर बोला, लीजिए महाराज बैल जी और गधे जी, आपका भोजन हाजिर है। यह देखकर दोनों बड़े लज्जित हुए और एक दूसरे से ईर्ष्या और निंदा करना अमानवीयता का द्योतक है। साथियों, सद्व्यवहार का अचूक अस्त्र। एक राजा ने एक दिन स्वप्न में देखा कि कोई परोपकारु साधु उससे कह रहा है कि बेटा, कल रात तुझे एक विषैला सर्प काटेगा और उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए वह तुम्हें काटेगा। प्रातःकाल राजा सोकर उठा और स्वप्न की बात पर विचार करने लगा। धर्मात्माओं को अक्सर सच्चे ही स्वप्न हुआ करते हैं। राजा धर्मात्मा था, इसलिए अपने स्वप्न की सत्यता पर उसे विश्वास था। वह विचार करने लगा कि अब आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदलने का निश्चय किया। शाम हुई। राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी सैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया। सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए, छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करे। रात को ठीक 12 बजे सर्प अपनी बावली से फुसकारता हुआ निकला और राजा की महल की तरफ बढ़ा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देख देख कर आनंदित होता चला गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ मन भावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ, स्थान स्थान पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता चला गया। क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उमड़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे चला गया, वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब
प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े, परंतु उसे जरा भी हानि नहीं पहुंचाई और न ही चेष्टा की। यह असाधारण सौजन्य देखकर सर्प के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्र मुग्ध कर लिया। कहा वह राजा को काटने में चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य करना असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, वह धर्मात्मा राजा को क्यों काटूं और किस प्रकार काटूं? क्यों? यह प्रश्न उससे हल ना हो सका। राजा के पलंग तक जाने तक सर्प का निश्चय पूर्ण रूप से बदल गया। सर्प के आगमन की राजा प्रतीक्षा कर रहा था। नियत समय से कुछ विलंब में वह पहुंचा। सर्प ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूं। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा, लो इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सर्प उल्टे पांव अपने घर वापस चला गया। साथियों, भलमनसाहत और सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनसे बुरे से बुरे स्वभाव के दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त किया जा सकता है। तीसरी कहानी सज्जनता और शालीनता की विजय यात्रा आपको सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए। एक राजा ने अपने राजकुमार को किसी दूरदर्शी मनीषी के आश्रम में सुयोग्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। उसे भर्ती कर लिया गया और पढ़ाई चल पड़ी। एक दिन मनीषी ने राजकुमार से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो, यह तो बताओ, तब तुम्हारी शिक्षा का क्रम ठीक से बनेगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, वीर योद्धा बनना चाहता हूं। मनीषी ने उसे समझाया, यह दोनों शब्द तो एक जैसे हैं, पर इनमें अंतर बहुत है। योद्धा बनना है तो शस्त्र कला का अभ्यास करो और घुड़सवारी सीखो, किंतु यदि वीर बनना है तो नम्र बनो और सबसे मित्रवत व्यवहार करने की आदत डालो। सबसे मित्रता करने की बात राजकुमार को जची नहीं और वह असंतुष्ट होकर अपने घर वापस चला गया। पिता ने लौटने का कारण पूछा तो उसने मन की बात बता दी। भला सबसे मित्रता करके ये भी कोई नीति है, सबसे मित्रता करो। राजा चुप हो गया। वह जानता था उससे जो कहा गया है सो सच है। कुछ दिन बाद राजा अपने लड़के को साथ लेकर घने जंगलों में वन विहार के लिए गया। चलते चलते शाम हो गई। राजा को ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। उठा तो देखा उसकी अंगुली में जड़ा कीमती हीरा निकलकर पथरीले रेत में गिरकर गुम हो गया। हीरा बहुत कीमती था, सो राजा को बहुत चिंता, पर किया क्या जाता। अंधेरी रात में ढूंढते कैसे। राजकुमार को एक उपाय सूझा। उसने अपनी पगड़ी खोली और वहां का सारा पथरीला रेत समेट कर
पोटली में बांध लिया और उस भयानक जंगल को पार करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा तोड़ते हुए राजा ने पूछा, हीरा तो एक छोटा सा टुकड़ा है, उसके लिए इतनी सारी रेत समेटने की क्या जरूरत थी? राजकुमार ने कहा, जब हीरा अलग से नहीं मिलता तो यही उपाय रह जाता है कि उस जगह की सारी रेत समेटी जाए और फिर सुविधा अनुसार उसमें से काम की चीज ढूंढ ली जाए। राजा चुप हो गया, किंतु कुछ दूर चलकर उसने राजकुमार से पुनः पूछा कि फिर मनीषी अध्यापक का यह कहना कैसे गलत हो गया कि सबसे मित्रता का अभ्यास करो? मित्रता का दायरा बड़ा होने से ही तो उसमें से हीरे ढूंढ सकना संभव होगा। राजकुमार का समाधान हो गया और वह फिर उस विद्वान के आश्रम में पढ़ने के लिए चला गया। ओम शांति। आगे और कहानियां बताएंगे आपको। दृष्टिकोण व्यक्तित्व का आईना है और सबसे बड़ा पुण्यात्मा और अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। अभी आप इन कहानियों को सुन के इस पे दृष्टि डालिए, अपने विचार नोट करिए, कहानियों से क्या सीखा, और कहानियों को बार बार सुनिए। ओम शांति।